हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की अपनी इस क्लास में। तो अपना जो पार्ट चल रहा है, ये पार्ट चल रहा है 2, वो भी किसका, ब्लड रिलेशन का। तो पार्ट 1 में हमने जो है बेसिक से जो है काफी सारे क्वेश्चन रिकवर कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 12 लेकर के हम आ गए हैं। पार्ट 2 में क्या है, लेवल बढ़ जाएगा। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ब्लड रिलेशन आप जानते हो, ब्लड रिलेशन में क्या है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। तो इन क्वेश्चन को क्या है, बहुत अच्छे और इजी स्टेप के साथ में जो है लेकर के चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इन सब बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। अगर आप भी किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये सारी चीजें क्या है, मैंने पार्ट 1 में बनाकर जो है मतलब बेसिक से जो है आपको समझा दिया है। जिस किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख सकता है। क्योंकि अगर आप फिगर यानी कि जो डायग्राम होता है, अगर आप वो प्रॉपर तरीके से अगर बनाना सीख गए तो आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, हर एक क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। तो ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। तो बी का भाई ए है, यानी कि बी का भाई कौन है, ए। बी का भाई कौन है, ए। भाई है तो इसका मतलब प्लस, और बी का जेंडर यहां पर क्लियर नहीं है। आगे दे रखा है कि सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री, तो इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन कहां, ऊपर। तो सी की पुत्री कौन है, बी। तो इसका जेंडर, सॉरी, इसका जेंडर क्या हो गया, क्लियर। अब इसे नहीं कह सकते ये पिता है या फिर माता है, ठीक है। आगे सी की पुत्री बी है और ए का पिता डी है। ए का पिता कौन है, डी। ये ए के पिता है, तो पिता का मतलब यानी कि जेंडर क्लियर है। अब ये क्या है, बराबर के रिश्ते में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये डी की कौन है, पत्नी। तो इसका भी लिंक क्या हो गया, क्लियर। और ये पिता है तो प्लस। अब आगे देखते हैं कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो सी है वो डी की क्या लगती है, ये क्या लगता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो सी और डी, इन दोनों का, सी और डी का क्या संबंध है। तो मान लीजिए ये पे, मान लीजिए यहां पर क्या है, ये सी की क्या है, पुत्री। अब ये बराबर के रिश्ते में है, तो ये बी का कौन हो गया, भाई, और ये ए के कौन है, पिता। तो इसका मतलब ये दोनों बहन भाई हैं और इसकी माँ ये है, तो ए की माँ भी कौन हुई, सी। अब ये आपस में क्या हुए, पति पत्नी। तो डी की सी कौन लगी, पत्नी। यही क्या हो गया आपका आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से बन गया है, आप भी बनाकर देख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। आप भी क्या है एक बार पढ़ के देख लीजिए और अपने नोट्स में क्या है इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं चाचा या ताऊ, ठीक है। तो बना लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ए और बी, ए और बी दोनों क्या है, भाई भाई है, यानी कि जेंडर क्लियर है, प्लस प्लस। सी और डी बहनें हैं, सी और डी, यहां पर सी और डी का अभी कोई जिक्र नहीं है, तो सी और डी बहनें हैं। यहां पर क्या है, इस बात को थोड़ी देर हाइड कर लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र यानी कि डाउनवर्ड साइड में जाएगा, तो ये ए का कोई पुत्र है, जेंडर क्लियर है, चलो लिख भी लेते हैं यहां पर पुत्र। ए का पुत्र डी का भाई है, वही कह रहा है ए का पुत्र, ए का पुत्र तो ये हो गया, मगर वो कह रहा है जो ए का पुत्र है वो डी का कौन है, भाई। तो बराबर के रिश्ते में आएगा, तो किसका भाई है, डी का। तो डी का कौन हो गया, ये भाई, यानी कि इसका पुत्र डी का कौन हो गया, भाई। बट यहाँ पर क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो ठीक है, इतने को छोड़ देते हैं इसे। आगे है बी का सी से क्या संबंध है। अब जो लाइन यहाँ पर छोड़ी थी, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं।
सी और डी बहनें हैं, यानी कि सी और डी। तो यहां पर डी तो हमारा है, तो डी की जो बहन आएगी सी, तो वो कहां पर आ जाएगी, यहां। अब वो कह रहा है सी और डी क्या है, दोनों बहनें बहनें हैं, तो इसका भी जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया, और इसका भी जेंडर क्या हो गया, क्लियर। अब आगे बढ़ लेते हैं। बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि बी जो है सी का क्या लगेगा। अब देखो यहां से बढ़ते हैं, ये दोनों आपस में डी और सी क्या बहने बहने हैं, और ये डी का कौन है, भाई, तो यानी कि इन दोनों का भाई कौन हुआ, ये। मगर ये जो है इसका जो पिता है वो कौन है, ए, तो इन दोनों का भी पिता यही होगा, ठीक है। अब ये ए का कौन है, भाई, कौन है, भाई, तो सी का ये कौन लगेगा, या तो चाचा या ताऊ। आंसर क्या हुआ इसका, चाचा या ताऊ। थोड़ी मिस्टेक हो गई यहां पर, ये ऑप्शन क्या है मैंने अपनी ओर से लिख लिए थे, तो इनको यहां से क्या है, रफ कर देते हैं, क्योंकि अगर ये छोटा भाई है ए का तो चाचा होगा, अगर बड़ा भाई है तो कौन, ताऊ। तो आंसर क्या हो गया, या तो चाचा या ताऊ, ठीक है। इंग्लिश में तो खैर चाचा ताऊ को अंकल ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या है, चाचा या फिर ताऊ। अगर दूसरी बात है, अगर ऑप्शन देता कि ए में चाचा, बी में देता नानी, सी ऑप्शन में देता फूफा, और डी में देता कोई नहीं, तब तो हमारा जो आंसर होता वो क्या होता, चाचा, क्योंकि यहां पर ताऊ का कोई भी जिक्र नहीं दिया, ठीक है। तो चाचा का मतलब, इसका मतलब ये ए का जो है ये छोटा भाई है, बट यहाँ पर हमने क्या है, विदाउट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो वो चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि ये छोटा भाई है या बड़ा भाई है, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब क्वेश्चन नंबर 14, ए बी का पुत्र है, सी बी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, डी ई से विवाहित है, ई एफ की माता है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो अब क्या है बच्चों, धीरे धीरे क्या है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन के बाद हो सकता है कि थोड़ा लेवल और बढ़ जाए, ठीक है। तो आप भी जो है अपने दिमाग को बिल्कुल खोल कर बैठे, तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ए बी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो इसका मतलब इसका जेंडर क्या है, क्लियर है। अब ये बी माता है या पिता है ये नहीं कह सकते, चलो ठीक है, इतनी देर के लिए छोड़ देते हैं इसको। सी बी की पत्नी है, सी बी की क्या है, पत्नी, बी की पत्नी कौन है, सी, तो बी की पत्नी है कौन, सी, तो इसका जेंडर क्लियर, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका पिता है, और ये कौन है, इसकी माता। यहां तक क्लियर। डी सी का पुत्र है, जो डी है वो किसका पुत्र है, सी का, इसका पुत्र कौन है, डी, पुत्र है, तो इसका जेंडर क्या है हमारा, क्लियर है, ठीक है। डी ई से विवाहित है, यानी कि डी ई से क्या है, विवाहित, तो डी ई से विवाहित है, इसका मतलब ये तो जेंट्स है, ये कौन हुई, इसकी पत्नी हुई, ठीक है। जेंडर क्लियर है बिल्कुल, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे बढ़ाते जाए, ठीक है। तो ई एफ की माता है, जो ई है वो किसकी माता है, एफ की, डाउनवर्ड साइड में जाएगा, तो ई एफ की माता है, ये नहीं कह सकते ये पुत्र है या फिर पुत्री है। तो ई ए ई से किस प्रकार संबंधित है या क्या रिश्ता है, यानी कि ए जो है वो ई का क्या लगता है। यहाँ पर क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर, तो इसमें जो है ए जो है वो ई का क्या लगेगा, तो ठीक है देख लेते हैं क्या लगेगा क्या नहीं। तो ई का ए से क्या संबंध है, ठीक है, ये पूछ रहा है, निकाल लेते हैं फिर इसको। ए का पिता कौन है, बी, और ये बी की कौन है, पत्नी, तो इसका मतलब ए की माता कौन हुई, ये। अब ये सी का कौन है, पुत्र, तो ये आपस में कौन हो गए, भाई भाई। अब ये ए का भाई डी है, अब ये डी की पत्नी है, तो ए की ये कौन लगी, भाभी, कौन लगी, भाभी। तो ई का जो है ए देवर भी हो सकता है, दूसरा जेठ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं हूं और मेरा भाई क्या है, ये ब्लैक बोर्ड है, सॉरी, मान लीजिए मैं हूं और मेरा भाई क्या है, ये बोर्ड है।
अब मेरी जो पत्नी होगी मेरे बोर्ड की क्या लगेगी, है ना, भाभी लगेगी ना। अब जो मेरी पत्नी होगी तो ये बोर्ड मेरी पत्नी का क्या लगेगा, देवर लगेगा। अगर ये मेरे से बड़ा होगा तो जेठ लगेगा, अगर ये मेरे से छोटा है तो देवर लगेगा। समझ सकते हैं यहाँ पर भाई, समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बताओ, इस बोर्ड को भी मैंने अपना भाई बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत कामयाब रहता है हमारी लाइफ में, ठीक है। इस पे क्या है, पूरा भविष्य लिखे जाता है, ठीक है। आप जो लिखे जा रहे हैं तुम्हारा भविष्य लिखे जा रहे हैं, ठीक है। ये ब्लैक मार्कर और व्हाइट बोर्ड, पूरी जिंदगी आपकी जो है इस पे लिखी जाएगी, और इस पे लिख लिख के सीख सीख के आप बहुत आगे तक जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देवर या फिर जेठ। अगर वो छोटा भाई है तो देवर लगेगा, और बड़ा है तो जेठ लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये। दैट्स क्लियर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर है 15, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपने आप से ही रिलेट करके जो है बनाने होते हैं, और हो सके तो इन क्वेश्चनों को अपने आप से ही रिलेट करके अगर बनाना चाहो तो अच्छा रहेगा। बट हमारा क्या है, काम सिखाना है, तो हमें तो क्या है, सारे तरीके बताने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता हैं और मैं इकलौता बेटा हूं, तो वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़िया है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप होते हैं, तो ठीक है, पहले लिखित तौर पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, ठीक है। तो एक आदमी, यहां पर कोई आदमी है, चलो मैंने आदमी ले लिया, ये आदमी है, और ये आदमी एक महिला से कह रहा है, यहां पर मान लीजिए मैंने महिला ले ली है, ये महिला है, महिला से कहा कि तुम्हारी मां, इनकी मां ये हो गई, चलो, तुम्हारी मां के ससुर। अब देखो ससुर कौन होगा, इस महिला का जो पति होगा, और इस पति का जो पिता होगा वही इस महिला का ससुर लगेगा। दैट्स क्लियर, इतनी बात तो क्लियर है, ओके। तो इसका भी जेंडर क्लियर है, इसका भी जेंडर क्लियर है, इसका जेंडर क्या है, माइनस है। अब आगे देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, और मैं इकलौता बेटा हूं, और मैं उनका, यहां पर उनका रहिए, ठीक है, सॉरी क्षमा चाहेंगे, और मैं उनका इकलौता बेटा हूं, यानी कि इसकी मां, इस महिला की जो मां है और इसकी मां के जो ससुर हैं, मैं उनका कौन हूं, इकलौता बेटा हूं, ठीक है। तो इकलौता बेटा यानी कि ये जो आदमी है, ये जो आदमी बोल रहा वो यही आदमी है, इस आदमी को चलो मैंने लिख दिया यहां पर, यही है वो आदमी। तो वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, यानी कि इन दोनों के बीच का संबंध पूछ रहा है, समझ गए मेरी बात। तो ये महिला है, ये इसकी माँ है, और इस माँ का कौन है, ये पति, तो इसकी ये माँ है, तो ये कौन हुआ, इसका पिता। तो आंसर क्या आएगा, पिताजी। इस महिला का ये जो आदमी है कौन है, पिता। तो यही क्या हो गया आंसर है। जो बात चल रही है तो ये पिता और बेटी में बात चल रही है, ठीक है। तो यहां से क्या है, संबंध निकाल सकते हैं, अपने आप से रिलेट करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप बहुत जल्दी निकाल लोगे, ये पक्का काम है बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या है, गलती का नो चांस। अपने आप से रिलेट करने में खैर थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, गलतियां नहीं होने की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते चले जाओ, सवाल फटाफट शॉर्ट में लिखते चले जाओ, ऐसा बनाया मैंने स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली। रोशनी बाजार गई, और जब वो बाजार गई तो एक व्यक्ति से मिली। देखो क्या कहती है, एक व्यक्ति से मिली जो उसकी मां के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है, ठीक है। जो वह व्यक्ति है यानी कि उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है, ठीक है। अपने आप से रिलेट करके इस क्वेश्चन को बना सकते हो एकदम, आप 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल लोगे। यहाँ आप क्या सवाल पढ़ते जाओगे धीरे 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 धीरे, और जब लास्ट करोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, बना लेते हैं इस सवाल को, पहले क्या स्ट्रक्चर के थ्रू और बाद में क्या रिलेट करके, ठीक है।
जौन सा तरीका आपको उचित लगे उस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली। मान लो यहां पर क्या है, रोशनी है। ये कौन है? रोशनी। तो रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिलती है। मान लीजिए यहां पर कोई एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति से क्या है, ये मिली। जो उसकी मां, वो कह रहा है जो उसकी मां यानी कि रोशनी की मां के पिता यानी कि मां के पिता, ये रोशनी की मां हो गई, और रोशनी की मां के पिता कौन हो गए, ये हो गए, ठीक है। जेंडर क्लियर है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो उसकी मां के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, चलो पत्नी यहां आ गई इनकी, क्योंकि बराबर के रिश्ते में आएंगे, ठीक है। पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र, और इनका पुत्र चलो यहां आ गया, ठीक है। इनका पुत्र यहां आ गया, पुत्र है। उस व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? तो व्यक्ति तो हमारा ये बैठा है, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात है, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली, जो उसकी मां यानी कि रोशनी की मां के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र ये आ गया, ठीक है। अब ये इसके बगल में आ रहा है, बिल्कुल बराबर के रिश्ते में। तो ये मां है रोशनी की, ये मां है रोशनी की, तो इसका मतलब ये रोशनी की मां है, और रोशनी की मां का जो ये पुत्र है कौन हुआ, भाई हुआ। तो इसका मतलब अब वो कह रहा है कि उस व्यक्ति की पत्नी, तो वह जो व्यक्ति है वो कह रहा है ना इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। तो ये व्यक्ति जो है वो ये है। अब इस व्यक्ति की भी कौन, पत्नी, कौन, पत्नी। उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि रोशनी की ये जो है इस व्यक्ति की पत्नी कौन लगती है, ठीक है। तो कौन लगेगी यहां पर समझ लो। अब रोशनी की मां, ये इसके कौन हो गए, नाना, ये कौन हो गई, इसकी नानी, नानी का पुत्र यानी कि इसके मामा, उसके मामा की पत्नी यानी कि उसकी मामी, ठीक। तो अपने आप से रिलेट करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। जौन सा तरीका आपको उचित लगे बना लेना, ठीक है। इसका आंसर हो गया मामी जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिखा देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब क्वेश्चन नंबर 17 है यानी कि 17 है। देखो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो पहले क्या है, डायग्राम के थ्रू उसको समझ लेते हैं, ठीक है। आप भी हैंड टू हैंड निकाल कर कमेंट में कर दें क्या आंसर आया, ठीक है। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, चलो मैंने मान लिया कोई आदमी है, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए कोई आदमी है और उसकी तरफ कोई इशारा करके कह रहा है, इशारा करते हुए एक महिला, चलो मैंने मान लिया यहां पर कोई एक क्या है, महिला है, चलो यहां लिख लेते हैं महिला। एक महिला माइनस यानी कि महिला ने कहा उसका भाई यानी कि इस आदमी का कौन, भाई, ठीक है, प्लस उसका भाई, तो उसका भाई कौन हो गया, ये यानी कि इस आदमी का भाई ये हो गया भाई, मेरी मां की एकमात्र बेटी। तो इस महिला को थोड़ा यहां लिख लेते हैं, स्पेस कम रह गया, दोबारा पढ़ते हैं स्लाइड। उसका भाई मेरी मां की एकमात्र बेटी, ये अपनी मां की बात कर रहे थे, इसकी मां, चलो ये हो गई, ठीक है। ये कौन हो गई, इसकी मां, मां की बेटी, मां की एकमात्र बेटी। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, उसने कहा, महिला ने कहा उसका भाई यानी कि इसका, इस आदमी का भाई, मेरी मां, तो इस महिला की कौन हो गई है, मां की एकमात्र बेटी। तो एकमात्र बेटी तो ये खुद यही हो गई, समझ रहे बात। यानी कि मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, तो एकमात्र मैं ही तो हुआ। तो उसी बात को क्या है ये कह रही है महिला कि मैं अपनी मां की जो है एकमात्र पुत्र ही हूं। तो ये महिला खुद वो पुत्र ही है, ठीक है। बेटी के पति, चलो इसके पति कहाँ आएंगे, यहां आ जाएंगे, ठीक है।
इसके पति के बेटे। अब इसके पति का बेटा कहाँ आएगा, डाउनवर्ड साइड में। चलो ये इनका बेटा आ गया, ठीक है। ध्यान से समझते रहना, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। अगर कहीं भी अगर चूक हुई तो आंसर गलत आएगा। कि बेटे का पिता, तो बेटे का पिता तो यही हो गया, सीधी सीधी बात है ना, है। तो महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है, यहां समझना है थोड़ा, ठीक है। इस वाली लाइन को भी क्या थोड़ा यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, आदमी है, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। और ये कौन है, इसका भाई है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये आदमी है और कोई महिला कह रही है, वो महिला है ये। एक महिला ने कहा उसका भाई, तो उसका भाई कौन हो गया, ये इस व्यक्ति का यानी कि इस आदमी का भाई ये हो गया। उसका भाई मेरी माँ, यानी कि ये खुद वो महिला है, इसकी माँ यानी कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी, ये खुद वो बेटी हो गई, ठीक है, एकमात्र। बेटी के पति, इसका पति कौन हो गया, ये। पति के बेटे, तो बेटा कौन हो गया, ये। तो पति के बेटे का पिता तो यही होगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है, ठीक है। अब यहां पे एक बीच में लाइन आई है, इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसका भाई मेरी माँ के एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है। यहां समझो, बिल्कुल दिमाग खोल के। बेटी के पति, इस माँ की बेटी तो है, इसका पति ये हो गया। पति के बेटे, बेटा ये हो गया, का पिता है, यानी कि जो ये इसका भाई है, इस आदमी का जो भाई है, जो ये पति है वही, यानी कि ये जो आदमी, ये जो यानी कि ये जो भाई है ना, इस महिला का कौन है, ये पति। जो पति है वो इस आदमी का भाई है। तो महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है, तो पहले कह रहा है कि ये मतलब भाई है, तो कौन हुआ इसका आंसर, भाई। क्या हुआ, भाई। तो यही क्या हुआ आपका आंसर। बात समझ में आई, थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है। चलो एक बार और समझ लो। सारा जो क्वेश्चन के अंदर टर्निंग पॉइंट है ना, वो यहां से है, ठीक है। कहां से, यहां से। तो एक महिला ने कहा कि उसका भाई, यानी इस वाले आदमी का जो भाई है, ठीक है, यहां समझो, उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी, जो इसकी माँ हुई एकमात्र बेटी, ये हुई इसकी बेटी का पति, एक काम करो, के बेटे का पिता है, यानी कि इस आदमी का जो भाई है वो उसकी बेटी के बेटे का पिता है। तो इसका जो भाई है वो इस महिला का कौन है, पति। तो आगे क्या पूछ रहा, महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है, तो पहले भाई भाई थे, आंसर क्या हुआ, भाई, ठीक है। थोड़ा घर में प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन को दे रहे हैं हम आपको होमवर्क में। आज की क्लास अपनी इतनी रहने देते हैं और काफी टाइप के सवाल अपनों ने क्या है इस क्लास के अंदर रिकवर कर लिए हैं। जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देख ले, क्योंकि अगर पार्ट 1 नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन क्वेश्चनों को आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। उसमें क्या है, बेसिक मैंने समझाया है। तो a प्लस बी का अर्थ है कि a b के पिता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b की माता है, a प्रतिशत b का अर्थ है कि a b का भाई है, a एंड b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। यदि a प्लस बी एंड c माइनस d प्लस e है तो a का e से क्या संबंध है, ठीक है। तो जो भी आंसर आए आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दें, ठीक है। तो ठीक है, आज की जो क्लास है वो यहाँ तक ही रहने देते हैं। और आज की क्लास यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है मिलकर के हमने क्या है 19 क्वेश्चनों को रिकवर कर लिया है और 19 क्वेश्चनों में काफी हद तक हर एक प्रकार का सवाल आ गया है। और देखते हैं पार्ट 3 में जो भी बच गया है वो सारे पार्ट 3 में रिकवर कर लेंगे। तो जिस व्यक्ति ने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 देख ले, पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखना। तो ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। अगर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लगातार मेहनत करते रहें। अगर आपकी मेहनत में अगर जान है तो आप अपने सपनों को भी साकार जरूर कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं, बाय।